बॉलीवुड के ऐसे कई सितारे हैं जो उम्र बढ़ने के बावजूद भी अपनी फिटनेस और पहले की तरह ही दिखने वाले लुक के कारण चर्चा में बने रहते हैं। उन्हीं में से एक नाम है सिमी ग्रेवाल। सिमी ग्रेवाल की उम्र आज 76 वर्ष की हो गई है, लेकिन आज भी वो पहले की तरह ही जवान और फिट नजर आती है। सिमी को करीब से जानने वालों के मुताबिक ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल रूटीन थोड़ी अलग है। तो चलिए थोड़ा बहुत आज जान लेते हैं सिमी ग्रेवाल के बारे में। इसकी शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। सिमी ग्रेवाल ने बेहद ही कम उम्र में दुनिया भर के कई देशों का चक्कर लगा लिया है। दरअसल सिमी का जन्म तो 17 अक्टूबर 1947 को दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई वहीं के न्यूलैंड हाउस स्कूल से हुई थी। इसी स्कूल में उनकी बहन अमृता भी पढ़ती थी। करियर शुरू होने से पहले ही सिमी के बारे में जो खबर आती है उसके मुताबिक 1980 के शुरुआती दौर में ही उनका अफेयर पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन सलमान तासीर के साथ चला था। आगे चलकर सलमान पंजाब यानी कि पाकिस्तान में जो है हिस्सा उसके गवर्नर भी बने, लेकिन उनकी शादी रवि मोहन के साथ हुई थी। रवि मोहन के साथ सिमी का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। सिमी का पूरा बचपन इंग्लैंड में ही बीता, लेकिन जवानी के दिनों में वह भारत चली आई। दरअसल इस दौरान उनका पूरा परिवार लौट आया था। इंग्लैंड में रहने के कारण उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमाल की कमांड हो गई थी। यही कारण रहा कि उन्हें फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया ऑफर किया गया। हैरानी की बात यह है कि इस वक्त सिमी की उम्र महज 15 वर्ष की थी। बॉलीवुड में सिमी ग्रेवाल ने अपनी डेब्यू 1962 में फिरोज खान के साथ की थी। सिमी की एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि उन्होंने बड़े निर्देशकों जैसे राज कपूर, सत्यजीत रे, मृणाल सेन और राज खोसला के साथ काम किया है। वैसे तो सिमी ने कई सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनके करियर की सबसे ज्यादा लोकप्रिय फिल्म मेरा नाम जोकर और सिद्धार्थ रही है। यश चोपड़ा रिश्ते में सिमी ग्रेवाल के ब्रदर इन लॉ लगते हैं। सिमी ने 1970 के मध्य में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी और 2003 में आई फिल्म चलते चलते में भी काम किया था। फिल्म कर्ज में किए गए नेगेटिव रोल के कारण सिमी ग्रेवाल ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। इस फिल्म के बाद वह लोगों के नजर में आ गई थी। बतौर निर्देशक सिमी ग्रेवाल की पारी कैसी रही, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। 1980 की शुरुआती दौर में सिमी को ऐसा लगा कि उन्हें कुछ अलग और नया करना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लेखन और निर्देशन के क्षेत्र में की। इस दौरान उन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन हाउस की भी शुरुआत की, जिसका नाम रखा सीगा आर्ट इंटरनेशनल। इस प्रोडक्शन हाउस के तहत उन्होंने दूरदर्शन के लिए एक टीवी सीरीज इट्स वुमन वर्ल्ड का निर्देशन, निर्माण और लेखन का काम भी किया। इसके अलावा उन्होंने यूके के चैनल 4 के लिए भी काम किया। इस चैनल के लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था लिविंग लीजेंड राज कपूर। यह डॉक्यूमेंट्री इंडियाज राजीव के 3 पार्ट्स को फॉलो करके बनाई गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी इंटरव्यू लिया था। इसके अलावा सिमी ग्रेवाल ने एक हिंदी फीचर फिल्म रुखसत का लेखन और निर्देशन भी किया। इसके साथ ही एक टेलीविजन कमर्शियल्स का भी निर्माण किया। एंकर के तौर पर भी सुर्खियों में रही सिमी ग्रेवाल। बड़े पर्दे पर काम करने के बाद सिमी ग्रेवाल ने टेलीविजन पर वापसी की और स्टार प्लस के टॉक शो इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल में बतौर होस्ट काम किया। सिमी ने बीबीसी के डॉक्यू ड्रामा महाराजाज के लिए भी काम किया। सिमी ग्रेवाल ने अपने चैट शो रेनबोज विद सिमी ग्रेवाल को लेकर एक बार फिर 2019 जुलाई में वापस लौटी। यह शो कभी स्टार नेटवर्क का प्रीमियम शो हुआ करता था, लेकिन इस बार यह शो यूट्यूब पर प्रसारित हुआ था। शो के पहले एपिसोड में बतौर गेस्ट सिमी के साथ मेहमान के तौर पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण नजर आए थे।
सभी के इस शो को लोग पहले की तरह ही काफी पसंद कर रहे थे। इस शो में सिमी ग्रेवाल कलाकारों के निजी जीवन के बारे में बात करती नजर आई। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।